हुस्न की देवी मधुबाला। हमें यकीन है कैद खाने के खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरज़ुओं में वो चमक बाकी न रखी होगी। कैद खाने के अंधेरे कनीज की आरज़ुओं की रोशनी से कब थी। इस बेपनाह हुस्न की ताप तो पत्थर हिला सकता है। हिंदुस्तान की मकबूल तरीन फिल्मों में से एक मुगल आजम का एक बड़ा किरदार संग तराश ये दावा करता है कि वो एक ऐसा मुजस्मा बनाएगा जिसके कदमों तले सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल के रखते। शहंशाह अकबर के बेटे सलीम को जब इस दावे का इल्म होता है तो वो कहता है संग तराश का दावा दिलचस्पी की हदों से आगे बढ़ गया है, हम इसके फन का गुरूर देखना चाहते हैं। बहरहाल संग तराश पर वक्त मुजस्मा मुकम्मल नहीं कर पाता और इसकी जगह वो एक जीते जागते इंसान को पेंट करके खड़ा कर देता है, जो कि मुगल शहंशाह अकबर के दरबार की एक अदना सी कनीज होती है। और इस किरदार को किसी और ने नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आज तक की सबसे खूबसूरत अदाकारा मधुबाला ने अदा किया। फिल्म में कहा जाता है कि चांद ढलने से पहले शहजादा किसी मूर्ति को देखेगा तो वो बुरा शुगन होगा, लेकिन सलीम यानी दिलीप कुमार सुबह का इंतजार किए बगैर इसे देखते हैं और संग तराश के दावे की तस्दीक करते हुए कहते हैं, बेशक इस बेपनाह हुस्न की ताप तो पत्थर ही ला सकता है। ये तो हुई फिल्म की बात, लेकिन दर हकीकत मधुबाला ऐसी ही थी। इनके गायलों में जैसे लाखों नाजरीन थे, वहीं अपने वक्त के बड़े बड़े मुशाहिर भी इनकी मोहब्बत में गाहिल थे। चुनाचे मधुबाला की खूबसूरती का लोहा पूरी दुनिया ने माना और इन्हें इनकी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से हिंदुस्तानी सिनेमा की वीनस यानी खूबसूरती की देवी का खिताब दिया। हिंदी सिनेमा ने अपने 100 सालों की तारीख में कई सितारे दिए जिन्होंने अपनी अदाकारी से न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन वहीं इस इंडस्ट्री को कई ऐसे भी सितारे मिले जिन्होंने सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती से लोगों के दिलों पर हुकूमत की, जिनमें सरे फहरिस्त मधुबाला है। मधुबाला की विलादत हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में हुई। उनका असल नाम मुमताज जहां बेगम था, लेकिन फिल्मी दुनिया में उन्हें मधुबाला के नाम से शोहरत हासिल हुई, जिसका मशवरा उन्हें इसी वक्त के मारूफ अदाकारा देविका रानी ने फिल्म नील कमल से मुतासिर होकर दिया। छोटी सी उम्र में मधुबाला अपनी सलाहियतों का सबूत देती रहीं और महज 9 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखा और 1942 में आने वाली फिल्म बसंत से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की इब्तिदा की और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हंसते आंसू, तराना और मुगल आसम जैसी मशहूर फिल्में देकर उन्होंने ये साबित किया कि वो स्क्रीन की रानी थीं और पर्दे पर उनसे ज्यादा हसीन कोई लग ही नहीं सकता। बाज फिल्मी फोटोग्राफर्स का कहना है कि मधुबाला का जितना हुस्न पर्दे पर नजर आता है वो हकीकत में इससे ज्यादा हसीन है। और एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अब तक कोई ऐसा कैमरा ही नहीं बना जो मधुबाला की खूबसूरती को कैद कर सके। हिंदी सिनेमा में जब भी खूबसूरती का जिक्र होता है तो मधुबाला का नाम सबसे पहले आता है और हर कोई इनकी खूबसूरती का कायल और घायल नजर आता है। हिंदुस्तान फिल्म में मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर BK प्रभाकर एक YouTube चैनल पर मधुबाला के मुतालिक कहते हैं, मधुबाला इतनी खूबसूरत हैं कि उनकी खूबसूरती को लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। जब वो सफेद सूट पहनकर आती थीं, तो सफेद रंग अपना असल रंग छोड़कर गुलाबी हो जाता था और इनके बदन का रंग ले लेता था। और जब वो बोलती थीं तो इनके मुंह से जो कोई बात निकलती थी तो ऐसे निकलती थी जैसे दमे गुफ्तार तेरे होंठों से रिश्ती हुई बात, जैसे याकूत की सिल्क चीर के झरना फूटे। कुछ ऐसी सी कैफियत हो जाती थी। आम लोगों में तो इनके चाहने वाले लाखों की तादाद में थे, लेकिन इसके साथ साथ खास लोगों में कई ऐसे बड़े सितारे थे जो इनकी एक झलक देखने को तरसते थे। मधुबाला के आशिक ऐसे तो न जाने कितने थे जो इनकी मोहब्बत का दम भरते थे, लेकिन इन चेहरों में कई बड़े चेहरे भी शामिल हैं। द हिंदुस्तान टाइम्स के एक मजमून के मुताबिक 2013 के फिल्म फेयर अवार्ड में अदाकारा मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने कहा, दिलीप कुमार के आने से पहले अदाकार प्रेमनाथ मधुबाला के साथ मोहब्बत का रंग जमा रहे थे, लेकिन मजहब की वजह से दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका और वालिद ने ये कहकर इनकार कर दिया कि हमें खानदान के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। किदार शर्मा ने मधुबाला को अपनी फिल्म में पहला ब्रेक दिया। जब उन्होंने पहली बार स्क्रीन टेस्ट के लिए मधुबाला को देखा तो इन्हें मधुबाला से मोहब्बत हो गई। ये एक तरफा मोहब्बत थी, लेकिन मधुबाला का दिमाग बहुत हाजिर था। वो इस वक्त बहुत छोटी थी और मोहब्बत को समझ नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने कभी किदार शर्मा की मोहब्बत को नहीं पहचाना और एक अजीम हदायतकार के तौर पर
हमेशा इनका एहतराम करती रहीं। फिल्म पाकीज़ा की शोहरत रखने वाले मारूफ हदायतकार कमाल अमरोही की हदायतकारी में बनने वाली फिल्म महल बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई, जिसकी एक वजह मधुबाला की जात बताई जाती है। इन दोनों की मोहब्बत के अफसाने भी बयान किए गए, लेकिन मधुबाला की बहन ने इसकी तरदीद। बहरहाल दिलीप कुमार से मधुबाला की मोहब्बत सबसे गहरी और देर पा रही। यहाँ तक कि दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान से दिलीप कुमार की अनबन ने इस रिश्ते को रिश्ते अज़दवाज में नहीं बनने दिया और फिल्म मुग़ल आज़म का फसाना हकीकत का रूप धार गया और दोनों अलहदा हो गए। लेकिन अवाम ने सिर्फ इन दोनों की जोड़ी को ही कबूल किया। कहते हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इनके इश्क में मुब्तला थे और अदाकार शमी कपूर तो अपनी किताब में अपनी मोहब्बत का एतराफ़ भी करते हैं। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्म तराना से शुरू होने वाली मोहब्बत फिल्म मुग़ल आज़म के मुकम्मल होने तक दम तोड़ चुकी थी और एक वक्त ऐसा आया जब दोनों के दरमियान बातचीत भी बंद हो गई। दिल टूटने के बाद मधुबाला ने गुलकार और अदाकार किशोर कुमार से शादी कर ली, लेकिन इनमें कभी न बनी और दोनों अलहदा रहने लगे। यहाँ तक कि मधुबाला के दिल में सुराख की तशखीस हुई और इस हुस्न की देवी ने सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि जब दिलीप कुमार ने अदाकारा सायरा बानो से 1966 में शादी की तो इस वक्त तक मधुबाला बीमार हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने एक दिन दिलीप कुमार को मुलाकात के लिए बुलावा भेजा और जब दिलीप कुमार इनसे मिलने पहुंचे तो मधुबाला ने कहा, साहब आलम को शादी मुबारक हो। फिल्म मुग़ल आज़म में उन पर फिल्माया एक गीत मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए और एक और गीत खुदा निगहबान हो तुम्हारा धड़कते दिल का प्याम ले लो। ऐसा लगता है कि हकीकत साबित हो गया।